नमस्कार दोस्तों, सभी का अभिनंदन है। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, अभी से पढ़कर कैसे 2026-27 वाले सेशन की बोर्ड परीक्षा में आप 95% से ज्यादा अंक और स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो कई विद्यार्थियों के मेल और मैसेज और इंस्टा के माध्यम से इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त होती है कि सर ऐसा एक वीडियो बनाएं जिसके माध्यम से हम ऐसे पढ़ें कि हमारे 95% से ज्यादा अंक प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, बहुत ही गहन विश्लेषण के बाद ऐसे ऐसे पिन पॉइंट में बिंदु लेकर आया हूं। अगर आप ये फ्लो चार्ट फॉलो कर देते हैं तो आपका 95% स्कोर और इससे ज्यादा ही बनेगा, ऐसा मैं दावा कर रहा हूं दोस्तों। ऐसा मैं वादा कर रहा हूं आपसे। अगर आपने सटीक और रेगुलरिटी से जो मैं ये 9th पॉइंट आपको बिंदु विश्लेषित करते हुए बताने वाला हूं, अगर आपने उसी तरीके से पढ़ा तो आप 95% से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया है इसको, बहुत ही शानदार तरीके से, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। थोड़ा सा इसमें समय लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कीवर्ड में लिखकर लाया हूं। देखिए, आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2026-27 में 95% कैसे लाए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं सक्सेस के लिए। तो देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो क्या है? कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्टडी प्लस रिवीजन बराबर है टॉप रिजल्ट। देखो, मैं लिख रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, साथ में रिवीजन करना है, आप टॉप रिजल्ट प्राप्त करोगे ही करोगे। सबसे पहला कीवर्ड क्या है हमारा? क्वालिटी सेल्फ स्टडी, ओनली 3 to 4 आवर। अभी समय कम है, आपको स्कूल भी जाना पड़ रहा है, कोचिंग क्लास को भी मैनेज करना पड़ रहा है, तो अपने समय को प्रबंधित करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं। धीरे धीरे अपन इसको 6 से 8 आवर बढ़ाएंगे। कब? जब हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे, जब हाफ ईयरली एग्जाम आएगा। दूसरा कीवर्ड ध्यान से सुना, देखो ऐसे ही पढ़ना है। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है उसको आपको कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन पढ़ना है दोस्तों। और जो हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स लिखा रहे हैं, उनको लाइन टू लाइन लिखना है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, उनके डायग्राम बनाने हैं, और उनकी पीछे वाली जो एक्सरसाइज है वो सभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने हैं जो अपन करते हैं। क्योंकि आरबीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन जो है बुक के पीछे वाले और बुक के अंदर से ही आते हैं। स्टेप नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला है, आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको फॉर्म करने हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल पेजेस के अंदर। फिर आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो कॉन्सेप्ट, नोट्स और राइटिंग, ये 3 पॉइंट नोट कर लो। कॉन्सेप्ट बनाना है, जो भी चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको लिखना है, और उनकी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस, डेरिवेशन की प्रैक्टिस। ओके डियर। स्टेप नंबर 4, पीवाईक्यू प्लस मॉडल पेपर। लास्ट के 5 सालों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, और मॉडल पेपर जो उत्कर्ष ऐप के अंदर हम देने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर वाले मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के ऊपर जो आधारित थे उनको देखना है, और उनसे 95% मैं कहूंगा गारंटी है कि पेपर लगभग उन्हीं में से आता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। फिर स्टेप नंबर 5, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन। तो आपके बोर्ड की जो आंसर सीट है उसके अंदर आपको हेडिंग अच्छे से लगाना है, अंडरलाइन अच्छे से करना है, पॉइंट फॉर्मेट मतलब बुलेट लगा लगा के पॉइंट लिखना है, 1 2 3 ऐसे नहीं, बुलेट लगाते हुए। फिर उनका डायग्राम एज ए फ्लो चार्ट की फॉर्म में डायग्राम बनाना है, और आंसर राइटिंग बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। ये बोर्ड की पेपर में काम बताया है दोस्तों, वापस बता रहा हूं। हेडिंग अच्छे से लगाना है, ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू पेन से है, अंडरलाइन करना है, और पॉइंट में बुलेट लगाने, 1 2 3 ऐसे बुलेट यूज करते हुए आपको आंसर लिखना है, डायग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है और आंसर लिखना है। स्टेप नंबर 6, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपको पहला न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, राइटिंग प्रैक्टिस, आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, और जो डायग्राम है उसके फ्लो चार्ट बनाने। मैथ के अंदर डेली प्रैक्टिस करें, और चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन करें हर एक के। हिंदी इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करना है, ग्रामर को करना है, और मैं कहूंगा अन्य कीवर्ड करने हैं।
और भी थ्योरी सब्जेक्ट है तो उनके चार्ट्स बनाने, मैप्स बनाने हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। याद रहे, केमिस्ट्री में, बायो में और मैथमेटिक्स में बता दिया, फिजिक्स में, अदर सब्जेक्ट में। फिर रिवीजन का रूल स्टेप नंबर 7, मैं कहूंगा आपको डोंट रिवाइज फॉरगेट, यानी आप रिवीजन करना ना भूलें। बेस्ट रिवीजन का साइकिल बता रहा हूं, 1 डे के बाद, 7 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। तो पहले 1 दिन कर लो रिवीजन, फिर 7 दिन बाद करो, फिर 30 दिन बाद करो। महीने में 3 बार रिवीजन के साइकिल को लगाओ ही लगाओ। जितना पढ़ाया है प्रति विषय में हर एक का रिवीजन करना है। फिर टाइम टेबल स्टेप नंबर 8, देखिए अभी स्कूल जाना पड़ रहा है, कोचिंग जाना पड़ रहा है, उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन से भी आप पढ़ रहे हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे पढ़ने बैठना है, मतलब 4 बजे उठ जाना है। 5 से 7 बजे तक आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है फ्रेश माइंड से। फिजिक्स में डेरिवेशन कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, जितनी थ्योरी पढ़ाई है वो कर ली। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आप स्कूल या कोचिंग जा रहे हैं तो ये टाइम आपका कवर्ड है। ओके, 2 से 4 बजे ब्रेक और आपको रेस्ट करनी है 2 से 4 बजे तक। 4 से 6 बजे तक आपको अपने अकॉर्डिंग क्लास लेनी है और मैं कहूंगा नोट्स बनाने हैं, राइटिंग सेक्शन करना है। 7 से 9 बजे अदर सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 9 से 10 बजे रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो 4 से 6 बजे का टाइम है ना, इसमें कोई भी 2 विषय 3 विषय आप अपने मन चाहा सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डिसिप्लिन बराबर रूटीन बराबर सक्सेस मशीन। डिसिप्लिन के साथ करोगे, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन किया ही नहीं, तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी वो अपन बाद में भी बताएंगे, अभी और बता देता हूं, ये मैं बाद में और बताऊंगा 90 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, दिसंबर तक। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, फुल टेस्ट देने हैं और जो टॉप स्कोरर है उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जो टॉपर्स बने उनकी टॉपर्स कॉपी को फॉलो करना है। टॉप कैसे किया जा सकता है ऐसे बिंदु हम आपको बताएंगे लास्ट, मैं कहूंगा लास्ट 90 डेज के अंदर। ओके डियर, तो लास्ट 90 डेज के अंदर मैं वापस बता रहा हूं, दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद रिवीजन, सैंपल पेपर और फुल लेंथ टेस्ट देने और टॉपर को फॉलो करना है कि टॉपर ने कैसे किया। तो लास्ट 90 डेज रियल गेम चेंजर होगा। वास्तव में सही बोला है, लास्ट वाला जो 90 दिन वाला पड़ाव होगा गेम बदल देगा दोस्तों। गेम उसी का बदलेगा जिसने अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो गेम बच जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी बात, 10th पॉइंट जो है मिस्टेक टू अवॉइड, क्या करनी है? सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ पढ़ ही रहे हो, लिख नहीं रहे हो, गलत कर रहे हो। लिखना है, खाली पढ़ रहे हो किताब लेके तो कुछ याद नहीं रहेगा, लिखोगे नहीं भूल जाओगे। आखिरी महीनों में सिलेबस को छोड़ना ये गलत होगा। ओ भाई साहब, सबसे बड़ा आज के समय में अपने आप को खींचने वाला चुंबक मोबाइल, दूर रहना है, दूर रहना, अभी मोबाइल से दूर रहना है। डेली रिवीजन स्किप करना, डेली नहीं करना, ये साइकिल फॉलो करना है। 1 दिन, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद। फिर गोल्डन रूल बता रहा हूं दोस्तों, बहुत मेहनत की है, मैं पहले ही बता रहा हूं इसके पीछे। रोज पढ़ना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, PYQ लगाने हैं और रिवीजन करना है। रिवीजन का साइकिल फॉलो करना है, रोज पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तभी आप टारगेट अचीव कर पाओगे। तो डेली स्टडी, राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, यही सक्सेस का मंत्र है। और याद रखने के लिए चावड़ा सर का सूत्र याद रख लो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी बराबर टॉपर बनने की गारंटी। तो मैं दे रहा हूं तुम्हें टॉपर बनने की गारंटी। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क करो, रेगुलरिटी से करो, निश्चित आप टॉपर बनेंगे, निश्चित आप टॉपर बनेंगे। दोस्तों अगर ये प्लानिंग से अगर आप पढ़ रहे हैं तो चाहे वो 10th बोर्ड का विद्यार्थी हैं, चाहे 12th बोर्ड का विद्यार्थी, आप निश्चित ही टॉपर बनेंगे। फिर से एक मूल मंत्र बता देता हूं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, टॉपर बनने की मैं गारंटी दे रहा हूं। दोस्तों अगर इसी तरह आपने अध्ययन किया, निश्चित ही आप सफल होंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को साझा जरूर करें। दोस्तों यही टॉपर बनने का वास्तव में सीक्रेट होता है जो मैंने आज बताया है।
विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।